बूंद अमृत। महादेव की अनोखी लीला। जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा एक भक्त। काशी के करीब 70 किलोमीटर दूर, गंगा से दूर और विकास से अनजान एक गांव था, विरागपुर। नाम जितना आध्यात्मिक, हालत उतनी ही भयावह। हर साल सूखा, हर घर में बीमारियां और हर चेहरे पर निराशा की छाया। इसी गांव में एक कोने में मिट्टी की झोपड़ी में रहते थे धर्मू और उसकी माँ सावित्री। धर्मू रोज सुबह 4 बजे उठता, नहाता और अपनी झोपड़ी के सामने मिट्टी से बनाए गए शिवलिंग पर जल चढ़ाता। सावित्री, जिनकी कमर अब झुकी जा चुकी थी, हमेशा एक बात कहती, बेटा, शिव को पाने के लिए तप नहीं, सिर्फ सच्चा मन चाहिए। धर्मू मुस्कुरा देता, अपनी माँ की आंखों में वही ताकत देखता जो किसी महायोगिनी में होती है। गांव की चाय की 3 दुकानें थी, पर धर्मू की दुकान पर कोई नहीं आता था। वजह, उसका हर कप चाय के साथ एक मंत्र होता, एक भजन होता, एक आशीर्वाद होता। लोग कहते, पागल, पगला गया है ये, कौन इतना भोला होता है आजकल। पर धर्मू जानता था, अगर भोले नहीं हुए तो फिर महादेव कैसे पाएंगे। हर शाम वो माँ सावित्री के पैरों में बैठता और कहता, माँ, कोई चमत्कार कब होगा। सावित्री मुस्कुराती, गाल पर हाथ फेरती और कहती, जब तू सब खो देगा तब कुछ मिलेगा, और जो मिलेगा वो तेरा नहीं होगा, शिव का होगा। एक दिन जब सावन का पहला सोमवार था, अचानक एक साधु आया, भस्म लिपटा शरीर, कांधे पर डमरू, आंखों में ऐसी गहराई जैसे समय रुक गया। वो धर्मू की दुकान पर आया, चाय पी और बस इतना बोला, महादेव मुझसे प्रसन्न है पर तू तैयार नहीं है। महादेव तुझसे प्रसन्न है पर तू तैयार नहीं है। धर्मू ने मुस्कुराते हुए पूछा, बाबा, क्या शिव मुझ जैसे चाय वाले से भी प्रसन्न हो सकते हैं। साधु ने आंखों में झांका और कहा, अमावस्या की रात को जब तेरा नाम हवा में 3 बार गूंजेगा, समझ लेना शिव आए हैं। डरना नहीं, जो देखे वो भ्रम है, जो ना दिखे वही शिव है। इतना कहकर साधु चला गया। धर्मू और सावित्री देर तक खामोश रहे। माँ ने पहली बार बेटे का हाथ पकड़ा और बोली, अब जो होगा वो अद्भुत होगा बेटा, संभल कर चलना। अमावस्या की रात धीरे धीरे पूरा विरागपुर पर उतर आई थी। आसमान में तारे भी जैसे थम गए थे। हवा में कुछ था अजीब, अनजाना और कांपता हुआ। जानवर चुप थे, पेड़ हिल नहीं रहे थे, और धर्मू जो हर रात आरती करता था आज चुपचाप माँ सावित्री के बगल में बैठा था। सावित्री ने बेटे के बाल सहलाते हुए कहा, बेटा, कुछ ऐसा होने वाला है जो हमारे जीवन की दिशा बदल देगा। डर मत, बस मन में शिव का नाम बनाए रख। धर्मू ने आंखें बंद की और बुदबुदाया, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय। रात के ठीक 12:01 पर हवा में एक लंबी सांस ली और फिर धर्मू 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 3 बार उसका नाम गूंजा, लेकिन किसी इंसान की आवाज़ नहीं थी, जैसे सारा ब्रह्मांड उसे पुकार रहा हो। सावित्री कांप गई। धर्मू की आंखें खुली और उसके माथे पर पसीना था। माँ, मुझे बुलाया गया है। उसकी आवाज़ में कोई और कंपन था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर उतर आई हो। धर्मू उठकर बाहर गया। बाहर सब कुछ ठहरा हुआ लग रहा था। हवा नहीं, ध्वनि नहीं, पर समय जैसे किसी और दिशा में बह रहा था। उसने अपने शिवलिंग को देखा। मिट्टी का वो शिवलिंग अब चमक रहा था, जैसे चांदी से बना हो। सामने दीपक अपने आप जल गया। जैसे ही धर्मू ने ओम नमः शिवाय कहा, जमीन कांप गई और वो अचानक गिर पड़ा। सावित्री दौड़ी, धर्मू धर्मू। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी, सांसें थम चुकी थी, नब्ज गायब थी। गांव वालों ने देखा धर्मू मर गया। चाय वाला पागल था, पर अब गया। पर सावित्री, उसकी माँ, नहीं रोई, सिर्फ आंखें बंद की और कहा, शिव मेरे बेटे को उसके कर्मों का फल देना, उसके विश्वास को अनसुना मत करना। धर्मों को लगा जैसे वो उड़ रहा है। शरीर नहीं था पर वो था, दर्द नहीं था पर एक खिंचाव था। सामने अंधेरा था पर उस अंधेरे के पार एक बूंद रोशनी की थी। रास्ते में उसे कई दृश्य देखे। वो अपने बचपन के दिन देख रहा था। अपनी माँ को भूख में भी उसे रोटी देती
हुई अपने शिवलिंग को, जिस पर हर दिन वो जल चढ़ाता था। साधु की बातें जो ना दिखे वही शिव। और फिर एक दमकता हुआ द्वार सामने आया, त्रिशूल से बना द्वार। उस पर लिखा था शिवलोक। धर्मों की आत्मा उस द्वार से प्रवेश कर गई। जैसे ही वो भीतर पहुंचा, वहां कोई आवाज नहीं थी, पर सब कुछ समझ में आ रहा था। नदियां थी जो मंत्र गा रही थी, पहाड़ थे जो ध्यान में बैठे थे, और एक ऊंचाई पर बैठा एक रूप भस्म में लिपटा, जटा में गंगा और त्रिनेत्र में चमकता हुआ महादेव स्वयं। धर्म उस प्रकाश को देखकर रो पड़ा। भोले, ये सपना है, मैं तो मर गया हूँ। शिव की आंखें खुली और बिना बोले सब कुछ बोल दिया। धर्म, तू मेरा नहीं है, तू बुलाया गया है। धर्म, तू मरा नहीं है, तू बुलाया गया है। तेरी भक्ति को हमने सुना है, अब तुझे दिखाया जाएगा एक अमृत का काम। महादेव बोले। धर्मो, नीचे की धरती अब तप रही है, लोग विश्वास खो चुके हैं। वहाँ एक बूंद अमृत भेजनी है, पर वो बूंद केवल उसी के माध्यम से भेजी जा सकती है जिसने खुद सब कुछ खोया हो और फिर शिव को ना छोड़ा हो। क्या तू तैयार है धर्मो? धर्मो ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। भोले, अगर मेरी सांसें आपकी भक्ति के लिए थी तो मेरी मृत्यु भी आपके काम आए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। महादेव मुस्कुराए। उनकी तीसरी आंख से एक बूंद टपकी, वो धर्मू के माथे पर गिरी। जा धर्मू, लौट जा, अब तेरा जीवन तेरा नहीं शिव का है। सावित्री अब भी धर्मू की निर्जीव देह के पास बैठी थी। गांव वाले अंतिम संस्कार की बातें कर रहे थे, तभी धर्मू की आंखें खोल दी। सब सन्न, कोई हिला नहीं। धर्मू उठ बैठा और बोला, माँ, महादेव ने मुझे भेजा है। अब इस गांव में चमत्कार होगा, हर घर में शिव का दीपक जलेगा। उसके माथे पर अब भी वो बूंद चमक रही थी, पारदर्शी पर दिव्य। धर्मू की आंख खुलते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। सावित्री ने रोते हुए उसके माथे को चूमा। तू जिंदा है धर्मू, शिव ने मुझे लौटा दिया। गांव वाले जो उसकी मृत्यु पर शोक मना रहे थे, अब डर और विस्मय में थे। ये मरा था, ये कैसे जिंदा हुआ? कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं घुसा इसके? पर धर्मू की आंखों में अब एक शांति थी। वह उठा, सीधा शिवलिंग के पास गया और जल अर्पण करते हुए बोला, भोले के काम में अब रुकावट नहीं होगी। अमृत की बूंद अब सबके लिए है। गांव की सबसे बूढ़ी और अंधी महिला थी गौरी काकी। कई वर्षों से वह अंधी थी और लोग उसे मजाक में अंधी भवानी कहकर चिढ़ाते थे। धर्मू उसके पास गया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से तू देखेगी शिव के नाम से। खोल अपनी आंखें काकी। गौरी हंसी। पगला हो गया है धर्मू, अंधे को क्या दिखाई देगा? लेकिन धर्मू ने त्रिशूल के आकार की राख अपने माथे से लेकर उसके नेत्रों पर लगाई और कहा, ओम नमः शिवाय। एक पल, दो पल, फिर काकी चीख उठी, मैं देख सकती हूँ। ओ भोलेनाथ, मैं देख सकती हूँ। गांव स्तब्ध था। ये पहली बार था किसी ने ऐसे किसी को दृश्य दी हो। अब लोगों की आंखों में डर नहीं, श्रद्धा थी। धर्मू ने चमत्कार के बाद महासावित्री की भी चेतना बदल गई थी। वो एक सामान्य औरत नहीं रही, उनकी आंखों में भी कोई दिव्य प्रकाश उतर आया था। उन्होंने एक सुबह गांव के मंदिर में जाकर घोषणा की, सुनो गांव वालों, 3 दिन के भीतर ये गांव मृत्यु के साये में जाएगा, पर महादेव ने पहले ही अपनी रक्षा भेज दी है मेरे बेटे के रूप में। जो शिव पर विश्वास करेगा वह बचेगा। कुछ ने उनकी बातों को पागलपन कहा, कुछ ने डर के मारे उनके पैरों में गिरना शुरू कर दिया। पहले दिन गांव की नहर सूख गई, दूसरे दिन बच्चों को तेज बुखार और खांसी होने लगी, तीसरे दिन गांव में दक्षिण वाले हिस्से में अचानक 4 लोगों की मौत हो गई। लोग दौड़ते हुए धर्मू और सावित्री के पास आए। बचाओ धर्मू, महादेव से कहो हमें बचा ले। धर्मू ने शिवलिंग के सामने दिया जलाया और कहा, भोले, अब तेरे लोगों की परीक्षा मत ले, अमृत की बूंद दे दी है, अब वो काम में लाने का समय है। धर्मू ने नदी के किनारे एक छोटा कलश रखा, शिवलिंग से उस पर जल टपका, पर वो जल नीला और चमकदार हो गया। धर्मू ने कहा, यह जल अमृत है, इसे जो भी पिएगा रोग भागेगा। जो इस जल से आचमन करेगा
मृत्यु दूर रहेगी। लोगों ने पहले डरते हुए जल लिया, पर जिनके बच्चे बीमार थे वो ठीक हो गए, जिनके घरों में पशु मरे जा रहे थे वो स्वस्थ हो गए, जिन्हें सांप ने काटा था वो जीवित हो उठे। पर अब पूरा गांव सावित्री और धर्मू को देवी और शिवदूत कहने लगा। जब गांव में चमत्कार होने लगे, एक बुरी शक्ति को इसका एहसास हुआ। गुना तांत्रिक जो पास के वीरान किले में साधना करता था, उसे शिव का अमृत नागवार गुजरा। उसने कहा, अगर ये अमृत फैल गया तो मेरा अंधकार मिट जाएगा, मुझे उसे मिटाना होगा, चाहे माँ हो या बेटा। और तभी गुना ने धर्मू पर मृत्यु का तंत्र फेंका। धर्मू एक रात अचानक जमीन पर गिर पड़ा, उसका शरीर कांपने लगा। सावित्री चीखी, भोले, फिर से उसे मत ले जाना, उसे अपनी कृपा से सुरक्षित रखना। धर्मू के गिरते ही सावित्री का चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखों में आंसू नहीं, अब ज्वाला थी। वो भागी शिवलिंग के पास और चिल्लाई, हे भोलेनाथ, क्या यही इनाम है उस बेटे के लिए जिसने तेरा नाम गांव गांव पहुंचाया? तभी शिवलिंग से एक चमक निकली और सावित्री के मस्तक पर 3 रेखाएं उभर आई। त्रिपुंड। अब वो एक साधारण माँ नहीं रही, वो स्वयं शिव शक्ति की अंश बन चुकी थी। उसने धर्मू के शरीर को अपनी गोद में रखा और कहा, मेरे बेटे को किसी तांत्रिक का तंत्र नहीं छू सकता। मैं सावित्री, महादेव की भक्त, उसका अमृत उसकी रक्षा करेगा। गुना एक बार फिर अपनी गुफा में हवन कर रहा था। वो मुट्ठी में भस्म लेकर मुंह में डाल रहा था और आंखें लाल थी। महादेव, तूने एक बूढ़ी औरत और उसके लड़के को चुन लिया, मुझ जैसे 100 साल के तांत्रिक को नहीं। उसने धर्मू की मिट्टी की पुतली बना ली और उस पर कीले ठोकने लगा। हर कील के साथ धर्मू की सांस रुकती जाती। गांव में रात को बिजली चमकी, हवा तेज हुई, गांव के पेड़ झुकने लगे, पशु भागने लगे। लोग समझ गए गुना आ रहा है। सावित्री ने धर्मू के सिर पर अपना हाथ रखा और पूरा शिव तांडव गाना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, शांताय नमः, कालांतकाय नमः चह। जैसे जैसे मंत्र गूंजा, धर्मू की आंखों में चमक लौटने लगी। शिव की आत्मा अमृत की बूंद के साथ धर्मू के शरीर में प्रवेश कर गई। अब धर्मू एक साधारण इंसान नहीं रहा। वो उठते ही बोला, माँ, अब मैं नहीं, अब भोले बोल रहे हैं मेरे अंदर से। गांव के मंदिर प्रांगण में धर्मू और गुना आमने सामने थे। गुना ने अपने हाथ में एक तंत्र रेखा खींची और हवा में आग की लपटें उठी। मैं मौत हूँ, तू जीवन की बात करता है, देख तेरा अमृत अब राख होगा। धर्मू शांत था, उसकी आंखें बंद, मस्तक पर त्रिपुंड और ओठों पर एक ही नाम, ओम नमः शिवाय। अचानक धर्मू के चारों ओर एक दिव्य त्रिशूल घूमने लगा। हवा रुकी, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। गुना ने जब अग्निबाण छोड़ा, धर्मू ने एक बूंद जल उंगलियों पर लगाकर कहा, यह शिव का अमृत है, इस पर कोई तंत्र नहीं चलेगा। बाण वही राख हो गया। गुना ने अंतिम तांत्रिक अस्त्र निकाला, कपालिनी माया। जो इसे देखता वही पागल हो जाता। धर्मू की माँ सावित्री चीख पड़ी, बेटा आंखें बंद कर ले। पर धर्मू ने नहीं की। उसने आंखें खोलते हुए कहा, जिसमें शिव बसते हैं उसे कोई कपालिनी नहीं डरा सकती। वो आगे बढ़ा, गुना के माथे पर उंगली से ओम लिखा। गुना कांपा, फिर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें सफ़ेद हो गई। गुना का तंत्र भस्म हो चुका था। धर्मू ने अपना सिर माँ के चरणों में रख लिया। माँ, मैंने नहीं किया, ये भोले ने किया। अब गांव की नहर में फिर से पानी बहने लगा। जहाँ रोग था वहाँ फूल उगने लगे। बंजर खेतों में हरी फसलें आई। लोगों ने शिव मंदिर को अमृतेश्वर धाम नाम दे दिया और सावित्री, अब लोग उन्हें अमृतमा कहते थे। एक पूर्णिमा की रात शिवलिंग से तेज प्रकाश फूटा। धर्मू और सावित्री उसी मंदिर में थे। प्रकाश के माध्यम से एक दिव्य स्वर आया, धर्मू, मेरी बूंद को संभाल लिया तूने, अब इसे पूरी दुनिया को दे। जहाँ मौत है वहाँ अमृत पहुँचा, मैं तेरे साथ हूँ। धर्मू ने आंखें खोली और पहली बार उसने महादेव को साक्षात देखा। त्रिशूल, डमरू और नीलकंठ। शिव मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए।
हर हर महादेव। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। भोले बाबा आपकी रक्षा करेंगे। जय भोलेनाथ।